यूट्यूब चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोतागणों, आज की वीडियो बड़ी रहस्यमय वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रावण का एक बार हरण हुआ था और कैसे वो हरण हुआ और किसने हरण किया, और रावण ने एक बार मणिपुरी नामक नगरी में झाड़ू लगाई थी बंदी बनकर के। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। एक समय की बात है श्रोतागणों कि भगवान शिव शंकर के सभी भक्त एक समय पर भगवान के पास में पूजा पाठ करने के लिए जाते थे, लेकिन रावण उन सभी भक्तों में से सबसे पीछे भगवान शिव शंकर के पास में जाया करते थे। एक दिन भगवान शिव शंकर कहने लगे, क्यों रावण, आप इन सभी भक्तों से अंत में क्यों आते हो, सबके बाद में क्यों आते हो, इनके साथ में क्यों नहीं आते। तभी रावण भगवान शिव शंकर से कहने लगा कि सुनो भगवान, आपके जो ये सभी भक्त हैं ये सभी मुझसे छोटे हैं। मैं इन सब में शक्तिशाली हूँ, महान योद्धा हूँ, मेरे समान शक्ति इनके अंदर नहीं है। इस संसार में मेरा पराक्रम अद्वितीय है, मेरे समान शक्तिशाली आपका कोई भी भक्त नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इन सबके साथ में आपकी पूजा ना करूँ, बल्कि इनके चले जाने के अंत में मैं आपकी पूजा करूँ, ऐसा मेरा मानना है। ये सुनकर के सभी भक्तों को बहुत गुस्सा आया और रावण को उसके इस अभिमान को तोड़ने के लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। तो सभी भक्तों ने एक योजना बनाई और उनमें से एक जो सबसे शक्तिशाली भक्त था भगवान शिव शंकर का, उसने तो मन में गहरी बात ठान ली कि इस दशकंधर को एक सबक अवश्य ही सिखाना है। तो सुनिए श्रोताओं, कैसे वो भक्त दशकंधर रावण को ये सबक सिखाता है। एक समय की बात है, दशकंधर रावण अपने हाथ में पूजा की थाली लेकर के और भगवान शिव शंकर के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए चल देते हैं। जैसे ही वो मंदिर के पास में पहुंचते हैं तो मंदिर के सामने उन्हें एक अद्भुत सुंदरी दिखाई देती है। इतनी सुंदर स्त्री दिखाई देती है कि रावण ने इससे पहले कभी इतनी सुंदर स्त्री को नहीं देखा। उस सुंदर स्त्री को देख करके रावण उस पर आसक्त हो जाता है और रावण से पूजा की थाली हाथ में से छूट जाती है। रावण को कुछ पता नहीं रहता कि मेरे हाथ में पूजा की थाली थी, वो कब गिर गई, और एक जगह खड़े होकर के रावण उसी स्त्री को देखते ही रह जाते हैं। रावण की ऐसी हालत देख करके वो स्त्री कहने लगी कि आप मुझे इस प्रकार से क्यों देख रहे हो, क्या कारण है। रावण कहने लगा कि सुनो सुंदरी, मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो चुका हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं तुझे मेरे महलों की पटरानी बना दूंगा, और जो पहले से ही मेरे महलों की पटरानी है रानी मंदोदरी, उसको मैं आपकी दासी बना दूंगा, लेकिन आप मुझसे विवाह करने के लिए मना मत करना। वो स्त्री कहने लगी कि सुनो दशकंधर, मैं आपकी बातों को झूठा मानती हूँ, पहले आप मुझे 3 वचन दो कि आप मुझसे विवाह अवश्य ही करोगे। रावण ने उस स्त्री की बात को बड़े ध्यान से सुना और उसे वचन दे दिए कि मैं आपसे अभी इसी वक्त और इसी मंदिर में शादी करूंगा और आपको आजीवन मेरी अर्धांगिनी बना करके रखूंगा, और मेरी जो पटरानी है रानी मंदोदरी, उसको आपकी दासी बना दूंगा। श्रोताओं, जब रावण ने 3 वचन उस स्त्री को दे दिए तो वो स्त्री उसी वक्त रावण से विवाह कर लेती है और रावण उससे विवाह करने के पश्चात अपने साथ अपने महलों में ले आते हैं। जैसे ही महलों में रावण प्रवेश करता है तो मंदोदरी उसे देख लेती है और अपने मन में सोचने लगती है कि आज तो लंकापति रावण मेरे पिया अवश्य ही किसी दूसरी स्त्री को साथ में लाए हैं और कोई ना कोई घोर अनर्थ होने वाला है। मंदोदरी बहुत बड़ी बुद्धिमान स्त्री थी, वो तुरंत समझ जाती थी कि कोई ना कोई कारण है कि मेरे पिया के साथ में पराई स्त्री है
मंदोदरी रावण से कहने लगती है कि सुनो महाराज, आप दूसरा विवाह करके तो लाए हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे मुझे कोई बहुत बड़ा कारण दिखाई दे रहा है। आप इसके चक्कर में मत पड़ो। श्रोताओ, रावण मंदोदरी की बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है और मंदोदरी से कहने लगता है कि अब हमारे महलों की पटरानी ये नई रानी रहेगी और आप इसकी दासी बनकर के रहोगी। आपको बोलने की भी इजाजत नहीं है, आपको तो इस पटरानी की बात को मानना है। ये आपको आदेश करेगी और आपको इसका आदेश मानना पड़ेगा। मंदोदरी रावण के सामने चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि मंदोदरी को रावण ने आदेश दे दिया था कि आपको इसकी दासी बनकर के रहना है। इधर क्या होता है श्रोताओं, रावण की जो नई रानी थी वो रावण से कहने लगती है कि सुनो महाराज, आप मुझे अपने महलों के दर्शन करा करके लाओ। आपकी लंका में इतने अच्छे अच्छे फूलों के बागान हैं, इनको हमें घुमा करके लाओ। अपनी रानी की बात को सुनते हुए रावण उसे महलों में घुमाने ले जाते हैं और महलों में घुमाने के बाद में जैसे ही बागों में घुमाने ले जाते हैं तो वो नारी मर्द का रूप रख लेती है और मर्द का रूप रख करके आसमान में लेकर के रावण को उड़ जाती है। रावण का हरण करके और मणिपुरी नगरी में ले जाती है। वो भक्त था, वो मणिपुरी नगरी का राजा था। मणिपुरी नगरी में ले जा करके रावण को बंदी बना लेता है और रावण के हाथ में झाड़ू थमा देता है और कहने लगता है कि सुनो रावण, आपने उस दिन भगवान शिव शंकर के सामने हम सभी भक्तों का मजाक उड़ाया था कि मैं आपके सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिमान हूँ। मेरे समान शक्ति वाला भक्त आपका कोई नहीं है, इसलिए अब आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो और हमसे जीत करके बताओ। रावण के पास में ना तो कोई अस्त्र शस्त्र था, ना कोई धनुष बाण, कैसे युद्ध करता। रावण निहत्था था, रावण की कोई पेच नहीं लड़ी और मणिपुरी नगरी में झाड़ू लगाने लगता है। इधर क्या होता है श्रोताओं, मंदोदरी को पता चल गया कि रावण का हरण हो चुका है, तो वो अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को बुलाती है और मेघनाथ से कहती है कि सुनो बेटा, आपके पिता श्री लंकापति रावण का हरण हो चुका है, आप उन्हें ढूंढ करके लाओ। ऐसी बात जब मेघनाथ ने सुनी तो तीनों लोकों में अपने पिताश्री को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। क्रोध में आंखें लाल करके मेघनाथ गर्जना करते हुए तीनों लोकों में आदेश करते हैं कि मेरे पिताजी को जिसने भी बंदी बनाया है वो तुरंत मेरी माया शक्ति से मेरे सामने प्रकट हो जाए, अन्यथा मैं ब्रह्मास्त्र चला करके सारी सृष्टि को नष्ट कर दूंगा। मेघनाथ की गर्जना को सुन करके तुरंत मेघनाथ को एक आकाशवाणी होती है कि आपके पिताश्री का हरण मणिपुरी के राजा ने किया है। आकाशवाणी को सुनकर के मेघनाथ वहीं पर पहुंच जाता है तो देखता है कि रावण मणिपुरी नगरी की गलियों में झाड़ू लग रहा है। ऐसा दृश्य देख करके मेघनाथ की आंखों में खून बरसने लगता है और मेघनाथ अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ा लेता है। तभी रावण कहने लगता है कि रुक जाओ मेघनाथ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये राजा इतना शक्तिशाली है कि आपका ब्रह्मास्त्र भी इस पर कोई असर नहीं डाल सकता, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर 1 मिनट भी रुकना आपके लिए घातक हो सकता है। अपने पिताश्री का आदेश मान करके मेघनाथ वहाँ से वापस आ जाता है। इधर क्या होता है श्रोताओं, जब रावण को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है तो भगवान शिव शंकर वहाँ होकर के गुजर रहे होते हैं और रावण को झाड़ू लगाता हुआ देख करके भगवान शिव शंकर कहने लगते हैं कि सुनो रावण, आप इस मणिपुरी नगरी में क्यों आए हो। भगवान शिव शंकर के ऐसे सवाल पर रावण मुस्कुरा करके जवाब देता है कि हे भगवान, आपको तो मेरी सभी बातों का पता है और आपकी ही ये लीला है। आपने ही मुझे सबक सिखाने के लिए इस मणिपुरी के राजा को स्त्री रूप में मेरी लंका में भेजा था और मेरी लंका से ये मणिपुरी का राजा मुझे छल करके हरण करके लाया है। जब रावण को अपनी गलतियों का एहसास हो गया तो भगवान शिव शंकर ने दोनों भक्तों का राजीनामा करवा दिया। दोनों भक्त एक दूसरे से गले मिलते हैं और उस वक्त भगवान शिव शंकर रावण से कहते हैं
कि ये बात आपको कभी नहीं बोलनी चाहिए कि इस संसार में मुझसे ज़्यादा शक्तिमान, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई और दूसरा नहीं है। रावण अपनी गलती पर पछताते हुए भगवान शिव शंकर के चरणों में अपना माथा रख देता है और अपनी गलती को मानते हुए भगवान शिव शंकर से कहता है कि हे प्रभु, मैं आज के बाद में ऐसी बातें कभी नहीं करूँगा, अभी मुझे यहाँ से मेरी लंका में भिजवा दो। भगवान शिव शंकर तथास्तु बोलते हैं, रावण लंका में आ जाते हैं। तो श्रोताओं, अभिमान तोड़ने के लिए भगवान शिव शंकर ने ये लीला रचाई थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।